वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और हमारे रीजनल सेंटर का जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल है वो आ चुका है। तो इग्नू एमएससी फिजिक्स के जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर 2024 में, उसके लिए जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है वो टाइम टू टाइम जारी हो रहे हैं। कुछ रीजनल सेंटर पर के जो स्टडी सेंटर हैं वहाँ पर तो प्रैक्टिकल हो भी चुके हैं और कुछ के अभी चल रहे हैं और कुछ के आने वाले दिनों में आ जाएंगे। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से दोस्त मुझे पर्सनली पूछते रहते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल का कुछ नहीं पता चल रहा है ऐसा वैसा। तो ऐसे मत घबराइए। आपको टाइम टू टाइम आपके जो भी स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, वहाँ से आप कांटेक्ट में रहिए। वो आपको टाइमली टू टाइम बताते रहेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कब होना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा रीजनल सेंटर पटना है उसका जो एक स्टडी सेंटर है जिसका कोड 0588 पटना मुस्लिम साइंस कॉलेज, उसका जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि वो जारी हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वेन्यू क्या रहने वाला है, पटना मुस्लिम साइंस कॉलेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो ये एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी फिजिक्स दोनों का जो प्रैक्टिकल का टाइमिंग है दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए वो बताई गई है। तो उन्होंने क्या बताया गया है कि जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है, दो प्रैक्टिकल 5/3/2025 से ऑफलाइन मोड में चालू होगी। और दोस्तों, इसकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का रहने वाला है। तो दोस्तों, टोटल 8 घंटे का डेली का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में 4-4 घंटे के लिए। और ऑफलाइन मोड में ये आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो होनी है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन्होंने 5 जो डाली हैं सब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है। हमारा जो फिजिक्स का एक सब्जेक्ट डाला गया है MPHL10। तो MPHL10 जो हमारा फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है उसका जो प्रैक्टिकल डेट्स है वो उन्होंने क्या बताई है, 5 से लेकर 12 मार्च तक। तो 5 मार्च, 6, 7, 8, फिर 10, 11, 12। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका MPHL10 जो हमारा कोर्स कोड है उसका जो प्रैक्टिकल शेड्यूल रहने वाला है पटना मुस्लिम कॉलेज के लिए। दोस्तों देखिए, तो आपके लिए इसमें 7 दिन का उन्होंने प्रोग्राम डाला है। ऑफलाइन मोड में आपकी क्लासेस होनी है 5 से लेकर 12 मार्च तक 2025 तक। और इसमें वो वाले स्टूडेंट्स अपीयर होंगे जिन्होंने अपने हाल ही में दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम दी है। अगर कोई स्टूडेंट्स उससे पहले का है, जैसे कि जिन्होंने जून 2024 में एग्ज़ाम दिए, जैसे तो अगर उन्होंने अपना भी प्रैक्टिकल नहीं किया उस वक्त, तो वो स्टूडेंट्स भी इस प्रैक्टिकल में अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ जो ख़ास नोट उन्होंने बताए हैं, तो पहला क्या है, आल स्टूडेंट डायरेक्टर टू रजिस्टर देयर नेम, इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस एंड मोबाइल। तो आपने अपने इग्नू जो स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास अपना जो नेम, इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल है वो आपने रजिस्टर करवाना है। तो ताकि टाइम टू टाइम वो आपको जो सभी तरह की एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते रहें। और फिर एक बात जो उन्होंने बताई है कि आईडी कार्ड इज मैंडेटरी। तो आपने जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है उसको ज़रूर साथ में लेकर जाना है। आपको दोस्तों पता है कि आपका इग्नू आईडी कार्ड आपको ऑनलाइन आपके इग्नू जो इग्नू समर्थ पोर्टल है वहाँ से लॉगिन कर आपको आप अपना इग्नू आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास पहले है तो आप उसको आईडी कार्ड को आपको साथ में लेकर जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने जो भी एग्ज़ाम का जब फॉर्म फिल किया था, थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ आपने जो अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम थे उसका भी आपने जो ऑप्शन है सेलेक्ट की होगी, उसकी भी आपने फ़ीस पे की होगी। तो वो एडमिट कार्ड भी आप साथ में लेकर जा सकते हो। तो एडमिट कार्ड साथ में ले जाने का मतलब ये रहेगा कि उससे आपका पता चल जाएगा कि आपने जो प्रैक्टिकल की फ़ीस है वो ऑलरेडी पे करती है। और दोस्तों, एक प्रोविज़न और भी होती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम अपने जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट थे वो सिलेक्ट नहीं किए थे, मतलब कि उनकी फ़ीस वगैरह उन्होंने नहीं भरी थी, तो वो स्टूडेंट्स भी ऑफलाइन मोड में अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते होते हैं। तो वो आपको अपने स्टडी सेंटर से उसका प्रोसेस पता चल जाएगा। तो बेसिकली वो बैंक से ड्राफ्ट बनवाना होता है इग्नू के फेवर में,
और फिर उसका जो ब्रांच होती है वो आपको रीजनल सेंटर के वाले, आपके स्टडी सेंटर वाले बता देंगे कि कौन सी ब्रांच के लिए आपको ड्राफ्ट में से फ़ीस पे करनी होती है। तो अगर आपने ऑनलाइन मोड में अपनी फ़ीस नहीं पे की तो आप ड्राफ्ट मोड में भी फ़ीस पे कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है और एक जो इग्नू का आईडी कार्ड है वो साथ में लेकर जाना है। तो फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं कि मिनिमम अटेंडेंस कितना रहना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हमें पता ही है कि इग्नू से वही स्टूडेंट्स अपना कोर्स करते हैं मैक्सिमम जो किसी न किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, किसी जॉब वगैरह में होते हैं। क्योंकि जो बंदा जॉब में नहीं है तो रेगुलर स्टडी कर रहा है तो वो तो रेगुलर भी एमएससी कर सकता है। तो ओपन यूनिवर्सिटी से तो मोस्टली वही मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी न किसी जॉब में होते हैं। तो जॉब में होने की वजह से उनके पास समय कम रहता है और उन्हें इतनी लीव वगैरह भी नहीं मिलती। तो फिर लेकिन फिर भी दोस्तों आपको 75% आपकी जो अटेंडेंस है उसको रखना होगा हर एक कोर्स के लिए, प्रैक्टिकल के कोर्स के लिए। तो मिनिमम 75% तक आपने अटेंडेंस अपनी कंप्लीट करनी है। तो अगर मैं 7 दिन की बात करूं तो 7 दिन में कम से कम आपको 5-6 दिन तो आपके अटेंड करने ही पड़ेंगे। तो फिर जाकर आपकी जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट होगी। आप एक जैसा मान सकते हो कि एक दिन का आप ऑफ ले सकते हो। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों जो आपकी एवेल्यूएशन है वो दोनों बेसिस पर होनी है। एक तो जो आपने रूटीन में अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं उसकी आपकी जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसमें से आपको एवेलुएट किया जाएगा। और फिर सेकेंडली जो अपना लास्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको एवेलुएट किया जाएगा। तो इसलिए आपने जो अपना डेली में जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाते हैं उसको भी आपने ध्यान से परफॉर्म करना है, ताकि आपकी जो इंटरनल जो मार्किंग है आपने क्या क्या कैसे परफॉर्म किया क्लासेस में उसकी भी अच्छी मार्किंग जाए। और फिर जो लास्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपने अच्छे से परफॉर्म करना होगा। और फिर दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते होते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसा होता है, क्या होता है, क्या फ़ाइल वगैरह कैसे बनानी है। तो दोस्तों बस सेम फंडा है जैसे आपने लोअर क्लासेस में अपनी ग्रेजुएशन में जहाँ स्कूल में किया होगा। तो उसमें भी क्या होता है, टीचर हमें प्रैक्टिकल करवाते थे तो वो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे। उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस होती थी उनको हम नोट करते थे, कोई रीडिंग वगैरह आती थी उनको नोट करते थे। फिर उनके बेसिस पर जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती थी, कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट होते थे वो हम करते थे और फिर उनको लिखते थे। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा इसमें भी ऐसा ही होगा। तो टीचर जो भी हमारे अलॉट किए जाएंगे हमारे स्टडी सेंटर पर वो हमें अपना जो भी प्रैक्टिकल है उसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या करना है, वो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे करना है। तो परफॉर्म तो आपने करना ही है क्योंकि आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो ग्रेजुएशन में आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आपने जो भी आपका प्रेटिस है उसको सेट करके आपने उसको प्रैक्टिकल को एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। उसमें जो भी आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, कोई रीडिंग वगैरह लेते हो, वो आपने प्रॉपर नोट करनी है। फिर आपने उसकी जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें उसकी थ्योरी लिखनी है प्रैक्टिकल के रिलेटेड, क्या एम है, कौन सा प्रैक्टिस यूज़ किया, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला, ये सभी नोट करना है। फिर आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी, ऑब्जर्वेशन का टेबल आपने ड्रा करना है जो भी आप ऑब्जर्वेशन लोगे। फिर उन ऑब्जर्वेशंस पर जो भी कैलकुलेशंस आपने की हैं वो आप कैलकुलेशंस करोगे। और फिर जो भी ग्राफ वगैरह प्लॉट होते हैं वो आप प्लॉट करेंगे, कोई डायग्राम वगैरह है वो आप करेंगे। और फिर जो भी उसका रिज़ल्ट आता है उसको कैलकुलेट करोगे, रिज़ल्ट को या एरर फाइंड आउट करोगे। तो इस तरह दोस्तों जैसे आप लोअर क्लासेस में प्रैक्टिकल को नोट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इस टाइम भी अपने प्रैक्टिकल है नोट करने हैं। तो उस तरह दोस्तों आपका जो प्रैक्टिकल का पूरा प्रोसीजर चलेगा। तो लास्ट डे जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा तो वो भी दोस्तों स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। मोस्टली स्टडी सेंटर क्या करते हैं कि 2-3 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप को एक कोई भी एक्सपेरिमेंट अलॉट कर देते हैं। तो ग्रुप वाइज आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करना होता है। वही आपको जो आंसर कॉपी आपको मिलेगी, आंसर शीट कॉपी, उस पर आपने लिखना होगा। तो थ्योरी वगैरह आपने लिखनी है, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, ग्राफ वगैरह जो भी हैं वो सभी अटैच करने हैं। और फिर लास्ट में आपका क्या होता है, वाइवा होता है। तो दोस्तों बेसिकली आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस है वो आपकी वाइवा के बेस पर ही जज की जाती है
क्योंकि ऐसे तो ग्रुप में आप परफॉर्म करते हो, क्लास में परफॉर्म करते हो, तो ऐसे इंडिविजुअल जजमेंट तो किसी की प्रॉपर नहीं की जा सकती। तो वाइवा के टाइम पता चलता है कि आपने खुद से कितना किया था, कितना नहीं किया था। तो वाइवा में बेसिकली आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन भी एग्जामिनर जानता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ से स्टडी कीजिए वगैरह। और फिर जो आपका प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें आपने क्या कुछ किया, क्या परफॉर्म किया और उसकी थ्योरी वगैरह क्या थी, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपका जो प्रैक्टिकल का पूरा चलता है, फाइनल डे आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो दोस्तों आपको 75% अटेंडेंस आपकी इसमें कवर करनी है, तो फिर जाकर आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होगा। दोस्तों जैसा देख सकते हैं आप, जो हमारा पटना मुस्लिम साइंस कॉलेज है, उसका जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल है वो 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक रहेगा। MPHL 10 सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट का आया MSc PH के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने जहाँ पर इनरोल किया है वो अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें और अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। और दोस्तों ऐसा भी है कि कुछ रीजनल सेंटर के शायद हो सकता है कुछ और स्टडी सेंटर का अभी प्रैक्टिकल शेड्यूल ना आया हो। तो अगर आप इन स्टडी सेंटर पर भी अपना प्रैक्टिकल देना चाहते हो तो आप अपने जो भी रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर कांटेक्ट करें, उनसे आप बात कीजिए। अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना जो प्रैक्टिकल है जहाँ पर दे सकते हो, तो आप इस प्रैक्टिकल में भी आप अपीयर हो सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली रीजनल सेंटर पर डिपेंड करता है प्रैक्टिकल क्लासेस। आपने तो प्रैक्टिकल क्लासेस ही लगानी है और एग्ज़ाम देना है, तो आप जहाँ पर भी आप अपना कॉन्टेक्ट करके रीजनल सेंटर से परमिशन लेकर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों प्रैक्टिकल शेड्यूल से रिलेटेड। तो देखिए जिन भी स्टूडेंट्स का है वो परफॉर्म कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।